नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आज का प्रमुख समाचार फतेहाबाद के निजी क्षेत्र स्वास्थ्य जगत से है। आज स्वामी डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज ने फतेहाबाद में स्थापित किए गए उम्मीद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसकी स्थापना डॉक्टर निशांत चौधरी सुपुत्र विजय चौधरी सर्वजातीय मंच द्वारा की गई है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने धार्मिक रस्म व रिवाज के साथ उम्मीद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ करने के बाद अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए कहा कि उम्मीद लोगों की उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए। वह यह आम लोगों तक किस कदर सुविधाएं उपलब्ध करा पाता है और कितनी सस्ती चिकित्सा उपलब्ध करा पाता है, इस पर निर्भर करेगा। साथ ही स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने कहा कि इसमें जागरूकता अभियान, अंधत्व, नेत्र जागरूकता अभियान लगातार चलते रहना चाहिए। अन्य बीमारियों को लेकर भी स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार व लोगों को जागरूक करने के लिए सम्मेलनों का आयोजन होते रहना चाहिए। एक उम्मीद लेके यहाँ उम्मीद मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो ट्रॉमा सेंटर तो है ही है, साथ साथ में और भी विभाग हमने इसमें अभी कार्ड में पढ़ के देखा। जो आसपास अभी तक नहीं थे, आंखों से संबंधित भी लगभग रेटिना के केस, विट्रस के केस हम लोग सिरसा, बठिंडा या सीधा एम्स में भेजते थे। हमने अभी कार्ड पढ़ा, वैसे यही जिद कर रही थी कि मैंने देना है, तो हमने सोचा ले ही लें। हम चाहेंगे जो आज हमारे सम्मानित अतिथिगण आए हैं, शहर का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विधानसभा में हमारे चौधरी धूड़ाराम जी, पारिवारिक सदस्यों के रूप में भी, मित्र दोस्तों के रूप में भी जो सब यहाँ पर पधारे हैं, एक बात तो अच्छी तरह से समझ लो, परलोक हमारा तभी बनेगा अगर हमारा लोक अच्छा होगा। अच्छे लोक की जब हम लोग परिभाषा करते हैं, अपनी मर्जी से नियम कर रहे, यूएनओ की रिपोर्ट सब आ रही हैं कि हमारा ये लोक भी अच्छा तब माना जाएगा अगर हम शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहें। इतना ही नहीं, मानसिक रूप में भी, मेंटल लेवल पे भी हम लोग तिलमिलाए नहीं, आपे से बाहर न हो जाएं, इमोशनल लेवल पे भी हम लोग स्वस्थ हो, बौद्धिक लेवल पे भी जब हम लोग डिसीजन लेते हैं बहुत हड़बड़ाहट में आते हैं। आधी से ज्यादा तो कोर्ट कचहरियों की गड़बड़ हड़बड़ में ही होवे, और बाद में समस्याएं जब बनती हैं तो दोनों तरफ से परेशानी होती है। इन सब को हमारे यहाँ हेल्थ बेस पे लिया गया है। कोई जमाना था केवल शारीरिक दृष्टि से ही हम लोग सोचते थे, अब तो हम लोग WHO को भी लिख के दे रहे हैं कि अगर मल्टी स्पेशलिस्ट नहीं है तो वो हॉस्पिटल भी कैसे माना जाए। हमारे पास अभी आई के जब केस आते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के, हम लोगों ने पूरा इंटरव्यू लेके आगे भेजा WHO को कि एक अगर आंख खराब हुई है डायबिटिक बेस पे, आई है आंख वालों के पास में, चूंकि प्रॉब्लम आंख में है लेकिन आंख वाला डायबिटिक स्पेशलिस्ट तो है नहीं, तब वो ऐसे मौके पे क्या करेगा। इस बात को लेके सर्वे किया हम लोगों के जो एनजीओ बनी हुई है, और बाकायदा उसमें एडवाइजरी कमेटी ने एक सिलेबस बनाया कि आगे उसको कैसे लागू किया जाए। हमारे कहने का मतलब ये है
कि ऐसे बहुत सी बीमारी हैं, बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक स्थान का डॉक्टर उसको दूसरी जगह पे भेजता है, भी तू तो जाके पहले डायबिटीज कंट्रोल कर। वो बेचारा 30 साल से तो इंजेक्शन ही लगा रहा है इंसुलिन की, और क्या करे। अब उसके पास वो स्पेशलिस्ट है नहीं, उसके क्लिनिक में भी नहीं है, वो भटक जाता है मरीज। और इस चक्कर में ऐसे बहुत से केस हैं, और हम लोग प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस का एक टारगेट लेके चले हुए नहीं बात बनती। अभी हमने कार्ड पढ़ा, तो हम इसलिए इस बेस पे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है, हम लगभग ऐसे ही होने चाहिए कि मरीज को नहीं पता होता। और उसमें भी खास तौर से जो हमारे पास डिपार्टमेंट है कम्युनिटी ऑफ ऑप्थेल्मा, आम मरीजों के पास में डॉक्टर पहुंच भी नहीं सकता। और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे अब ये बन रहा है, यूं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आम आदमी की कितनी पहुंच में है, आम आदमी इसकी पहुंच में कितना रहेगा, ये भी अभी हमें इसको प्लान करना है। अभी तो हम लोग बाहर का स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी तो हम अंदर के डॉक्टर देखेंगे, लेकिन 95% जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो कितना कम्युनिटी में जा पाते हैं, या कम्युनिटी उन तक आ पाती है। जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है, चौधरी धूड़ाराम जी, अंधत्व का निवारण, क्या है उनका उद्देश्य? प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो स्लम एरियाज हैं और अंदर के एरिया हैं, वहां तक मेडिकल पहुंच नहीं रही। तो अभी